प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम उसके वचन के अंदर मनन करेंगे और निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 11 बाब और उसकी 23 आयत से 29 आयत तक। इब्रानियों 11 उसकी 23 से 29 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधियां मनाई कि पहलौठा का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो वे सब डूब मरे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि पुराने नियम के चरित्र में मूसा का नाम सबसे प्रमुखतम से आता है। सबसे बड़ा नाम हम देखते हैं तो वो मूसा का हमारे को नज़र आता है। उन दिनों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने उसने टक्कर ली। एक ऐसे राजा से उसने टक्कर ली जिसके सामने दुनिया मुंह खोलने से भी डरती थी। उसने इतिहास के सबसे बड़े दल का नेतृत्व किया, जिसमें 20 लाख इजरायली थे। सीने पर्वत पर परमेश्वर के नियमों का प्रकाशन जो था वो मूसा को हुआ। परमेश्वर ने व्यवस्था के रूप में उसे 10 आज्ञाएं दी। एक नए नियम के निर्माण में उसने अगुवाई की और सबसे लंबे समय तक 20 लाख इजरायलियों के दल का नेतृत्व जो था मूसा करता रहा। परमेश्वर की अगुवाई में बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का लेखन उसी ने किया। दुनिया के इतिहास में परमेश्वर की इतनी निकटता में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सका जितना कि मूसा के जीवन में हमने देखने को मिलती है। मूसा के जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं? यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि मूसा के जीवन के अंदर कुछ तो था, कुछ तो बात थी जो उसको और लोगों से अलग करती थी। मूसा में ऐसी कौन सा विशेष गुण था? हमें मूसा के जीवन में बहुत से आयाम देखने को मिल सकते हैं, बहुत सी, जैसे कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। परंतु बाइबल में इब्रानियों की कलीसिया के नाम अपने पत्र में लेखक मूसा के जीवन के कुछ गुणों के विशेष को बताता है। यानी कि जो मूसा के जीवन के अंदर जो गुण थे, उन्हीं बातों को यहाँ पर लेखक इस इब्रानियों की पुस्तक के अंदर बता रहा है। हम इनमें से 3 बातों पर गौर करेंगे। आज हम वो 3 गुण देखेंगे जो मूसा के जीवन में थे, कि हम भी अपने जीवन में इन बातों को ला सके। पहली चीज़, उसमें चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत थी। जी हाँ, उसके अंदर चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत थी। इब्रानियों का लेखक अपनी पत्री के 11वें अध्याय के 24 से 26 पदों में लिखता है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उसको उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हम सरल और आसान रास्ते ढूंढते हैं, जीवन में कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चौड़ा है वह मार्ग और चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को जाता है,
और बहुतेरे हैं जो उस पर चलते हैं। सकरा है वे मार्ग और बहुत से हैं जो उस पर नहीं चल पाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया की ऐसी चीज़ें हमारे को देखने को मिल जाती हैं कि जो बहुत ही हमें आसान लगती है और हम उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के पास पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है और थोड़े ही हैं जो उस पर चलते हैं। पौलुस कहते हैं कि जितने भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने दुख उठाया है, क्रूस उठाया है। जो मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें भय है कि कल क्या होगा। कल की चिंता के अंदर हम विचलित रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। हम कल के चीज़ों को लेकर हम अपने जीवन के अंदर सोच विचार करते हैं, मनन करते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य के अंदर क्या होगा, मसीहों का क्या होगा। आज के जो हालात हम देखते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर बहुत तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, बहुत तरीके के यदि देखें तो हिंसा मसीह लोगों के ऊपर हो रही है। जब अधर्मियों का राज्य आएगा, नए गोलियत चुनौती देंगे, जब बीमारी, महामारी, दुर्घटनाएं आएंगी, तब हमारा क्या होगा। ये सब चीज़ें हम जब सोचते हैं कि क़यामत के रोज़ क्या होगा तो हमें और ज़्यादा विचलित करती है। परंतु अगर हम ईश्वर के लोग हैं, हमारा उस पर अटल विश्वास है, तब हम मूसा के समान उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंतिम समय जो होगा वो मसीही लोगों के लिए बहुत ही कठिन होगा। मसीह लोग सताए जाएंगे और ये सतावा जो है वो आज के इस संसार के अंदर हम देखते हैं दिन प्रतिदिन मसीहों के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम देखें तो मूसा में चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत थी। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी उन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। कठिन राह को चुनने की मूसा के अंदर हिम्मत थी। हम मसीहों को उसके जीवन से यही सीखना है कि हमें भी चुनौतियों को स्वीकार करना है। हमें भी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनौतियों के उस पार जाना है। चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन समय वो होगा कि हम उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उन चुनौतियों के हम पार जाते हैं। और जो हम देखते हैं वो दूसरी चीज़ जो देखते हैं मूसा के जीवन में कि उसके पास अदृश्य को देखने की शक्ति थी, यानी कि वो नज़रें थीं, जो अनदेखी चीज़ें थीं, वो उन अनदेखी चीज़ों को देख सकता था। आज हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी अनदेखी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं कि भविष्य के गर्भ में छुपी हैं, लेकिन हम उन अनदेखी चीज़ों को देखने की चेष्टा नहीं करते। 27वें पद में लिखा है कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। विश्वास था उसे परमेश्वर के ऊपर। जिस परमेश्वर ने उसको भेजा था वो जानता था कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ता के साथ रहा। लोगों को फिरौन की सेना, उसका प्रभाव और शक्ति दिखाई देती थी। लोग डरते थे फिरौन के सामने। यदि हम देखें जो ये 20 लाख जो इजरायली थे मिस्र के अंदर गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, गुलामी के अंदर अपने आप को 430 वर्षों की गुलामी में धकेले जा रहे थे, लेकिन किसी में भी उस गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति फिरौन के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन
मूसा के अंदर हमारे को वो शक्ति दिखाई देती है, परंतु मूसा परमेश्वर की अनदेखी सामर्थ को देखता था। मूसा जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है और वो उसको सामर्थ देगा। बाइबल में निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय में वर्ण है कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाई दे रही थी, परंतु उस झाड़ी में वह परमेश्वर के दर्शन और उसकी बुलाहट को वो देख सका। उसने देखा था एक झाड़ी जलती हुई, लेकिन वो उस दर्शन को देख सका। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक के अंदर 19वें अध्याय में वर्णित है कि लिखा हुआ है कि लोगों ने बादल गरजने की आवाज़ सुनी, बिजलियों की चमक को देखा, नरसिंगे का बड़ा शब्द सुना, परंतु मूसा जो था वो जान गया कि यह ईश्वर की ओर से संकेत है, ईश्वर की ओर से एक बुलाहट है। वो जान गया कि परमेश्वर बात करना चाहता है, परमेश्वर दिशा निर्देश देना चाहता है, परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है। बाइबल में दूसरे राजा की पुस्तक में एक घटना का वर्णन है, जब अराम के राजा को पता चला कि इजराइलियों को बचाने में एलीशा नबी के आश्चर्यकर्म का हाथ है, उस समय एलीशा दोतान नगर में, ये घटना के संबंध में लिखा हुआ है कि जब वो दोतान शहर के अंदर था, तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उसने रात को आकर नगर को घेर लिया और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत जो था, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा हुआ है। यानी कि चारों ओर फौज खड़ी थी जो कि घोड़ों और रथों पर थी, और उसके सेवक ने उसको कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उनसे कहा मत डर। एलीशा नबी ने कहा अपने सेवक से कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, यानी कि वो बहुत बड़ा है, और जो उनकी ओर है उससे बहुत बड़ा है। आज हम अपनी उन समस्याओं को देखते हैं, अपनी उन परिस्थितियों को देखते हैं जो हमारे को शायद बहुत बड़ी लगती है संसार के अंदर। यदि हम जब ये बाइबल की वर्ष पढ़ते हैं तो एक हमारे अंदर हौसला आता है कि हमारा परमेश्वर उन समस्याओं से बड़ा है। और यहाँ पर वचन कहता है कि तब एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सकें। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। दूसरा राजा 6 बाब और उसकी 4 से 14 से 17वीं आयत में हम जो है हम पढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि दास सिर्फ फौज को देख रहा था, विरोधियों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के अंदर वो शक्ति नहीं थी, उसके पास इतनी दूरदर्शिता नहीं थी जो कि वो परमेश्वर की सामर्थ को देखे। लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा नबी ने जब प्रार्थना की तो क्या देखता है कि वो पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सेवक ने शक्तिशाली सेना को देखा, परंतु एलीशा ने परमेश्वर की अनदेखी सामर्थ को देखा और उस पर विश्वास किया। हम भी अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम भी उसकी अनदेखी सामर्थ पर विश्वास करते हैं। आज यदि हम सच में मसीह के मानने वाले हैं तो हमारे को उसकी अनदेखी सामर्थ पर, जो दुनिया नहीं देखती, हमारे को यकीन करना होगा। पौलुस करंथियों की कलीसिया के नाम के अपने पत्र में लिखता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। और ये चीज पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के लोगों को क्लियर कर देता है, स्पष्ट रूप से बता देता है। ये संदेश तमाम उन मसीही लोगों के लिए है जो कि अपने आप को असहाय महसूस करते हैं,
वो कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं क्या है? परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे को या इस संसार के लोगों को दिखाई नहीं देती है, लिखा है। और वचन कहता है कि आगे हम देखते हैं कि हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आज हमारे जीवन में क्या प्रमुख है? देखा हुआ सच या अनदेखा हुआ सच? हम लोगों को कैसे देखते हैं? यीशु मसीह ने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा साधारण लोगों को छुपी संभावनाओं को दिखाया, छुपी बातों को दिखाया। उसने साधारण मछुओं को, पापिन स्त्री को, महसूल लेने वाले मती और मसीहों के संहारक, कत्ल करने वाले शाऊल में देखा कि ये लोग परमेश्वर की योजना के महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। दुनिया शायद शाऊल को एक हत्यारे के रूप में देखती थी। दुनिया उस स्त्री को एक पापिन स्त्री की नजर में देखती थी, एक यूजलेस देखती थी। इन लोगों का जीवन जो था, हम देखते हैं कि मती जो था वो एक महसूल लेने वाला था। लोग उसको हीन भाव की नजरों से देखते थे, लेकिन परमेश्वर जो है वो हीन भाव नजर से नहीं देखता। उसने उनके अंदर के क्वालिटी को देखा और परमेश्वर की वो योजना के महत्वपूर्ण अंग बन सके। हम अपने जीवन की समस्याओं को कैसे देखते हैं? आवश्यक है कि हम जीवन के देखे हुए सच के साथ अनंत जीवन के अनदेखे सच को भी देखें। आज जो चीज़ दिखती है हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थ, जो अनदेखी सामर्थ है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपको परमेश्वर की उस अनदेखी शक्ति के ऊपर, अनदेखी सामर्थ के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन के अंदर वो सामर्थ काम करने पाएगी। हम परमेश्वर की अनदेखी सामर्थ को देखेंगे। मूसा के समान हमारी दृष्टि अनदेखे की ओर लगी रहेगी, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की होती हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ये जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारी नज़र में है, ये थोड़े समय के लिए, लेकिन जो अनदेखी वस्तु हैं वो सदा तक बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी। तो हमारा जो एक मसीही विजन होना चाहिए वो अनदेखी वस्तुओं पर होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए, जैसे कि मूसा को था। तीसरी चीज हम देखते हैं उसके जीवन की, उसमें उसके असंभव को संभव करने का विश्वास था। आज कोई भी चीज होती है, यदि कोई हमारी प्रार्थना होती है तो क्या होता है कि हमें असंभव सा प्रतीत होता है कि मेरी दुआ से ऐसा हो भी जाएगा या नहीं होगा। एक विश्वास की कमी के कारण हम असंभव को संभव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि विश्वास का अभाव हमारे जीवन को घेर लेता है। 28वें और 29वें पद में लिखा है कि विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि बनाई कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वो सबके सब जो थे वो डूब मरे। मूसा चाहता तो शायद खौफ खा जाता, डर जाता। जब वो मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा था तो सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी जो कि उनको घात करने के लिए पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन मूसा को परमेश्वर पे विश्वास था। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हमें विश्वास होना चाहिए। मूसा एक साधारण मनुष्य था। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया उस समय वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, वह बोलने में हकलाता था। मूसा अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता था, जैसे कि मैं और आप बात करते हैं। मूसा
के अंदर वो कॉन्फिडेंस जो था, वो मिद्यान के रेगिस्तान में 40 वर्ष गुजारने पर जाता रहा होगा। पहली चीज कि वो हकलाता था, दूसरा 40 वर्षों तक वो मिद्यान के रेगिस्तान में था, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चला रहा था। परमेश्वर ने उसकी जो थी अक्षमताओं से अधिक करने के लिए उसको कहा, जो भी उसकी क्षमताएं थी उससे अधिक करने के लिए कहा। आज यदि हम देखें कोई हमारी क्षमताओं से अधिक हमसे करने को कहे तो हम डर जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से उसकी क्षमताओं से अधिक कहा था। मूसा चाहता तो वो डर जाता, वो परमेश्वर को मना कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। ऐसा कार्य सौंपा परमेश्वर ने जो उसकी योग्यता और सीमा से अधिक बड़ा था, उसकी सीमाओं से बहुत बड़ा ये कार्य था। मूसा ने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वासी था, उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें अपना कार्य देता है, तब हम स्वयं को देखते हैं। हम अपनी योग्यताओं और अयोग्यताओं को देखते हैं कि मैं कर भी पाऊंगा प्रभु या नहीं कर पाऊंगा। हम अपने स्रोतों और सामर्थ्य को देखते हैं, इस कारण हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु मेरे से तो प्रचार नहीं होगा, प्रभु मैं आम लोगों के बीच में प्रार्थना कैसे करूंगा, मेरे बस की नहीं है। हमारे जीवन के अंदर हम अपनी क्षमताओं से ज़्यादा अक्षमताओं की ओर ध्यान देते हैं और वहीं हमारा फेलियर होता है। जब हम अपनी अक्षमताओं की ओर ध्यान देते हैं, यदि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं, क्षमताओं को देखें, जैसे कि मूसा ने अपनी अक्षमताओं को नहीं देखा। वो कह सकता था खुदा मैं नहीं जा सकता, मैं फिरौन के सामने कैसे बात करूंगा, मैं तो हकलाता हूँ, मैं तो ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे मेरे बारे में। यदि आज किसी ऐसे व्यक्ति से कह दिया जाए प्रचार करने के लिए जो कि हकलाता है, तो उसका यही जवाब होगा कि जब मैं प्रचार करूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। क्यों? हम अपनी अक्षमताओं पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं बनिस्बत इसके अपनी क्षमताओं के। लेकिन मूसा अपनी अक्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी क्षमताओं पर ध्यान दिया। परंतु यदि परमेश्वर बुलाता है तो मेरे अजीजों हमें सामर्थ्य भी देता है। यदि परमेश्वर की बुलाहट आई है तो उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। परमेश्वर हमारे को सामर्थ्य भी देगा। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव हो। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप हर एक वो कार्य कर सकते हैं। अगर वह द्वार खोलता है तो गुजरने की सामर्थ्य भी देता है। यदि परमेश्वर ने द्वार आपके लिए खोला है, चाहे वो कठिन मार्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ मार्ग क्यों ना हो आपके जीवन के अंदर, या आप एक ऐसी परिस्थिति से चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देता है। अक्सर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारी नजरें परमेश्वर पर कम और स्वयं पर ज़्यादा लगी रहती हैं। और यही एक मेन रीज़न है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते। एक हकलाने वाला आदमी जब परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करता है तब वह शक्तिशाली फिरौन के आगे पुकारता है, मेरे लोगों को जाने दे। जब लाल समुद्र आता है तब उसे अपने दल के साथ ऐसे उतर जाता है मानो सूखी भूमि में से उतर कर जा रहा हो। हमें तो बेजुबान सी सिर्फ वो लाठी नजर आती है जो लाल समुद्र पर मारी गई थी, पर उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। लाल समुद्र बह जाता है, मन्ना बरसने लगता है, चट्टान से पानी का सोता फूट निकलता है, विरोधियों पर आकाश से आग बरसती है। ऐसे असंभव कार्य मूसा के विश्वास के द्वारा संभव हुआ, उसकी आज्ञाकारिता से संभव हुआ। परमेश्वर की बुलाहट पर उसकी उपलब्धता के कारण संभव हुआ। यदि आज मेरे आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट है तो मेरे अजीजों ये सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर करने के लिए तैयार है। ज़रूरत है मेरे और आपको परमेश्वर के पीछे चलने की। ज़रूरत है आज हमें ये निर्णय लेने की कि हाँ परमेश्वर, मैं
देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करूंगा। मैं तेरी उन अनदेखी सामर्थ पर विश्वास करूंगा जो खुदा तूने मेरे लिए रख रखी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको आशीष के रूप में दिया। खुदावन, खुदावन परमेश्वर, तो हमारी हदों को बढ़ा परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम अपनी अक्षमताओं की ओर नहीं बल्कि क्षमताओं की ओर ध्यान देने वाले हो सके। हम अपनी काबिलियत की ओर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य की ओर खुदावन ध्यान करने वाले हो सके परमेश्वर। हम खुदावन तेरी बुलाहट को पहचानने वाले हो सके परमेश्वर। हम खुदावन तेरे पीछे चलने वाले लोग हो सके परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर हम तेरी उस महान योजना का पार्ट हो सके परमेश्वर। हम तेरी उस महान योजना को खुदावन पूरा करने वाले हो सके, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने हमें इस संसार के अंदर भेजा है। वो परमेश्वर, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, तू उनकी क्षमताओं को बढ़ा। वो अपनी अक्षमताओं को देखने वाले ना हो परमेश्वर, वो क्षमताओं को देखने वाले हो। वो दुनियावी चीज़ों को देखने वाले ना हो, वो देखी हुई चीज़ों को देखने वाले ना हो, वो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने वाले हो सके, तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके। इन सबों के जीवनों पर खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।